निकली है गंगा प्यारी, चरण से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं। हरि बाबा के प्यारे तुम्हें हो, हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, सिवा के बिहारी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे प्यारे तुम्हें गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करना बेतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अहं भवामि जयतं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं मम जय देव। हम तू दिलदार है, मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहेक्षणं, सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे हरे राम
संकीर्तन करें, क्योंकि जो कथा का नियम होता है वो यही होता है। नाम संकीर्तन करने के पश्चात ही हम और आप कथा की योग्यता, सुनने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा गाइए कवि। हरि बोल। भागवत महापुराण की। भगवान की कथा का दूसरा दिन है। कल हमने आपने पहले दिन की कथा में भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनी, जिस महात्म्य में भगवान की कथा, भागवत कथा का
जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। उस कथा में कल हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी। जो भक्ति तो जवान थी, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। एक बात आपसे कह दें, कलयुग में भक्ति तो जवान आज भी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, सो गए। भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं रहे, सोए हुए हैं। तो उस सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए ही भगवान की कथाओं का सहारा लिया जाता है। उस प्रेत धुंधकारी को भागवत कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी कथा की महिमा गाई। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बड़े ही भाग्यों से होता है। भगवान की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भगवत कृष्ण एव ही, जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वही भागवत है। भागवत कोई किताब, भागवत को किताब की संज्ञा नहीं दी गई, कोई पुस्तक की संज्ञा नहीं है। लोग बहुत से पोथी भी कहते हैं, भागवत पोथी। अरे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो पोथी कैसे हो गई? अरे भगवान का जो स्वरूप है, जब उद्धव जी से कहा कि मैं अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने गोलोक धाम को जा रहा हूं, तो उद्धव जी बोले महाराज हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो बोले भैया जब मेरी याद आया करे तो मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कर देता हूं। जहां भागवत हुआ करेंगी वहीं मेरे दर्शन होंगे। आपसे एक बात हम कह दें कि भागवत कथा में किसी देवता की स्तुति नहीं करी गई है, ना शंकर जी की स्तुति है, ना भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है, ना भगवान राम जी की स्तुति है। तो इस ग्रंथ में किसकी स्तुति गाई गई? मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, सत्य की स्तुति गाई गई है। जो सत्य पहले भी था, मध्य में है और बचेगा भी सत्य। जब पृथ्वी नहीं थी तो भगवान नारायण थे, थी तो भी नारायण है, समाप्त हो जाएगी तो भी नारायण है। आपको समझा दूं आपकी भाषा में कि नारायण भगवान कभी नष्ट विनष्ट नहीं होते। पृथ्वी नष्ट होती है, भगवान कभी नष्ट नहीं होते। एक बात बता दें, आभूषण नष्ट हो सकते हैं लेकिन वो धातु नष्ट नहीं हो सकती। आप अपनी उंगली में पहने हुए अंगूठी, हाथों में पहने हुए सोने के कंगन, कभी मन विचलित हो जाए आभूषणों से, अरे ये अंगूठी तो पुरानी हो गई, क्यों ना सुनार के पास जाकर के तुड़वा करके दूसरी बनवा ली जाए। उसका नाम है अंगूठी, लेकिन है किसकी? बोले सोने की। और बोले जाकर के सुनार से कहा, उसने कहा बोले काई की? बोले सोने की। तो इसने क्या कहा? बोले सोने की। जब तोड़ दी, अंगूठी थी तब सोना और टूट गई, उसको हथौड़ों से पीट पाट के बराबर कर दिया तो भी नाम सोना, और दोबारा आकृति दे दी गई तो भी नाम सोना। सोना कभी भी किसी हालत में नष्ट हो ही नहीं सकता, वो तो सोना ही रहेगा। इसलिए इस पृथ्वी में नष्ट जो थी पहले तो भी नारायण थे। पृथ्वी का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया गया तो भी भगवान है। और जब पृथ्वी प्रलय महाप्रलय हो जाएगा तो भी नारायण बचेंगे। तो उस देवता की स्तुति गाई गई है जो सत्य है। क्योंकि एक बात है, धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगमो पुराण बखाना। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय
बलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय दीन दयाल विरद संहारी रघुनाथ ममा संकट का पका हुआ फल भागवत कथा है। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। कैसे? बड़ी सुंदर बात कही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद पुत्रद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो बोले जब वृक्ष पर फल पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, और ये रस भरा फल ही भागवत कथा है। निगम रूपी वृक्ष कहाँ है? बोले स्वर्ग में। तो बोले ये फल नीचे कैसे आया? बोले कहा सुख मुखाद्रव संयुतम। एक सुख, सुख माने तोता, एक तोता की मुंह लग जाने से, चोंच लग जाने से ये फल नीचे गिर गया। अच्छा एक बात और आपसे कहें, जब वृक्ष पर पका हुआ फल हो, ज्यादा पक जाए तो वो डाली से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी फल में तोता अपना चोंच लगा दे और जब उसको खाने लग जाता है और तो उसकी चोंच से टूट के गिर जाता है। तो ये भागवत रूपी फल नीचे कैसे आया? बोले एक तोता की चोंच को लग जाने के कारण। अब ये तोता कौन था? है? बोले ये श्री राधिका रानी का परम आराध्य था, परम भक्त था, बड़ी भक्ति करता था। एक बार राधा रानी की इच्छा हुई कि मेरे कन्हैया की कथा का विस्तार भूमि पर होना चाहिए, तो उनकी ही इच्छा से वह तोता एक पक्षणी के गर्भ में आता है और उसने कैलाश पर्वत पर जाकर के पक्षणी ने तोता और तोती दो बड़े ही भाव अंडे के रूप में वो बालक को जन्म दिया। लेकिन न जाने कैसे वो अपने स्थान से अंडा नीचे गिर गया और फूट गया, नष्ट हो गया। और इसमें से ही महाराज सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होना है। अब क्या करें? तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? बोले अमर कथा हो जाए तो ये अंडा पुनः जीवित हो सकता है। अमर कथा कौन सी? बोले भागवत रूपी अमर कथा हो जाए। और कैलाश पर्वत पर किसकी हिम्मत? कौन सा ऐसा वक्ता होगा जो महाराज भोलेनाथ के दरबार में कथा सुना सके? क्योंकि भोलेनाथ के बराबर कोई वक्ता नहीं है। तो स्वयं कथा कहते हैं, हर समय रामकृष्ण का गुणगान करते हैं। तो नारद जी को प्रेरणा दी गई कि नारद जी आप ही कुछ ऐसा करो जिससे भोलेनाथ विवश हो जाएं और कैलाश पर कथा सुना दें। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। अब नारद जी देखो, अब कहें जब कभी आपने कोई सीरियल देखा होगा, भगवान श्री जैसे श्री कृष्ण आता था तो कभी कभी हम गौर से देखते थे। जैसे नारद जी आ जाते थे तो बड़े गौर से सुनते थे। हाँ अब नारद जी आ गए, मजा आएगा। अब नारद जी कम नहीं थे, उन्होंने सोचा कि सब जगह झगड़ा हो रहा है। कभी कभार तो लक्ष्मी मैया भी नारायण जी से झगड़ा कर ही देती हैं, हमारी माता ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से अटक जाती हैं। लेकिन गजब की बात ये, मैया पार्वती कभी भोलेनाथ से लड़ी नहीं। तो ऐसी लीला होनी चाहिए इन दोनों में झगड़ा हो जाए।
कैलाश पर्वत पर पधारे भोलेनाथ। गजब की बात ये, भोलेनाथ नहीं मिले, अकेली पार्वती। ओहो, आइए आइए नारद जी महाराज आइए, बड़ी कृपा करी आपने जो मेरे यहाँ आप पधारे। अरे आप इधर उधर आजकल कम दिखाई देते हैं, कारण क्या है? नारद जी ने मुंह लटका करके कहा, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करत सब प्रीति। अरे मैया क्या बताऊं, या संसार में जावे को मन नहीं करे। बोले क्यों? बोले जाके पास जाओ वही कपट भरी बात करे, या ली हमारो मन नहीं करे कहीं जाने में। अच्छा? बोले हाँ। भाई नारद जी एक बार समझ में नहीं आई, हर आदमी कपटी कैसे हो सकता है? अरे बोले मैया तुम नहीं जानो, जाके पास बैठो वही कपट करे, वही हमारे मन की बात जानना चाहे, जाके घर में झगड़ो है रोए के ना है रहो, या लिए मैया मैं कबू में जाऊं कोई के। मैया पार्वती बोले हमारे भोले बाबा बहुत बढ़िया है। बोले कैसे कबूल लड़े ना है? अच्छा बोले हाँ। अच्छा ऐसा कोई घर है जिसमें पति पत्नी ना झगड़ते हो? क्यों जी वकील साहब, आप लड़े हो कभी? खूब लड़ते हो, दिल खोल के लड़ते हो। बोलो राधे राधे। हैं? ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता। अरे हम और इस किसकी क्या करें, हम खुद ही लड़ जाते हैं घर में, क्योंकि गृहस्थ जीवन होता ही ऐसा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हुआ हो। लेकिन एक घर है और पार्वती जी कहती है वो मेरा घर है, मेरे पतिदेव कभी लड़ते नहीं है। अच्छा बोले हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं लड़ते होंगे क्योंकि हर बात बताते होंगे, झगड़ा तो बात बताने का है। अगर पति कोई बात छुपा ले और धर्म पत्नी जी को मालूम पड़ जाए अड़ोसी पड़ोसी से, तो झगड़ा हो ही जाएगा। अब आपके पति देव तो छुपाते ही नहीं है, तो फिर झगड़ा कैसा? हाँ ये भी बात सही है। अच्छा आपको तो हर बात बताते होंगे, और बोले कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छुपा ले। अब भोले बाबा लड़ते नहीं हैं, अब लड़े या पार्वती जी लड़े या भोलेनाथ लड़े तो ही अमर कथा हो, जब तक झगड़ा ना हो तब तक कथा ना हो। इसलिए क्या कहा? अच्छा भैया एक बात कहूँ? बोले हाँ कहो। अच्छा एक ये बात बताओ कि जब हर बात बताई होगी तो भगवान तो ये भी बताते होंगे भोले बाबा कि जब मैं तपस्या करता हूँ, तप में बैठता हूँ, तो तपस्या के द्वारा और मन में झांकी जो भगवान की प्रकट होती है वो कौन से रूप में प्रकट होती है बताते होंगे? पार्वती जी बोले हाँ कल ही बता रहे थे, राम जी आए थे मन में, परसों कृष्ण जी आए थे। बोले नारद जी बड़े चक्कर में फंस गए। अच्छा ये भी बात? हाँ। अच्छा एक बात और बताई होगी, गुरु बनाए उन्होंने हैं, और गुरु मंत्र तो वैसे गुरुदेव कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम गोपनीय प्रेत होता। जब गुरु बनाया जाए तो गुरुदेव कहा करते हैं कि मंत्र को छुपा के रखना है। देखो सुनो नारद जी महाराज कहते होंगे गुरुदेव, पर हमारे भोले बाबा ऐसे नहीं है। जो गुरु जी ने बताया उन्होंने आगे सीधे हमें बता दिया, गुरु जी ने ये मंत्र बताया तुम भी जपना। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात तो जरूर और बताई होगी। बोले क्या? बोले भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। हाँ करते हैं, तो एक नहीं अनेक मुंड धारण किए हुए हैं। तो मैया मेरी ये बता दें कि वो मुंड किसके हैं ये तो बताया। अब यही बात अटक गई, फंस गए, अब अटक गया मामला। पार्वती जी बोली सुन भैया नारद, बात तो तू सही कह रहे हो भाई, या दुनिया में कपट है। आज मालूम पड़ी कि भोले बाबा महाकपटी हैं। अरे दुनिया भर की बातें बताई, और जो मुंडों की माला पहने वो मुंड किसके ये तो आज तक नहीं बताया। अब नारद जी ने सोचा कि प्रोग्राम फिक्स हो गया, अब चलना चाहिए। क्यों जी? सुताने पे लगाए थे, चल पड़े। अच्छा भैया आप देखो इतना तो हम टिक नहीं सकते, श्राद्ध लगा हुआ, अब तो हम चले नारायण नारायण। अरे सुन नहीं नारायण, सुन निकल पड़े।
और क्या कह के गए नारद जी जाते जाते? पूछना जरूर वो मुंड किसके हैं। हाँ हाँ जरूर पूछूंगी। अजी जा रहे थे, रास्ते में भोले बाबा मिल गए और भोलेनाथ ने कहा, अरे नारद जी कब के आए, हमें तो पता ही नहीं था, चलो थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। नारद जी ने सोचा अगर लौट के गया तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए बोले महाराज अभी तो मैं जल्दी में हूँ, पुनः कभी आऊंगा। और इतनी बात जरूर कह के गए कि जल्दी चले जाना, धर्मपत्नी आपका इंतजार कर रही है। भोलेनाथ बोले जिस घर में तुम पधारे वहां धर्मपत्नी इंतजार ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बीज बो के आए होंगे। हाँ हाँ चले जाएंगे। तो चले गए नारद जी। महाराज भोलेनाथ पता, अब पार्वती जी हो बड़ा श्रृंगार किए हुए थी, और श्रृंगार विंगार तो पूरे पूछ पाँच दिया, और तो और चोटी खोल दी और बाल बिखेर दिए, और ऐसे मानो देखने में बड़ी भयंकर स्वरूप हो गया। और एक कोप भवन निर्धारित था, कोप भवन में जाके चुपचाप बैठ गए। ये कोप भवन बता दूं क्या होता है। पहले राजा महाराजा जब भी महल बनवाते थे तो एक कक्ष अलग होता था जिस पे लिखा होता था कोप भवन। कोप भवन क्या होता था? बोले धर्मपत्नी के रूठने की जगह। हाँ, अब तो ये व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब व्यवस्था नहीं रही है कि रूठ के बैठ जाओ। अब रूठना है तो ये कहिए बैठो, अटैची लगाओ, चलो पियर को। कोप भवन आज भी है लेकिन वो पी है, लेकिन माता नहीं गई। वो कोप भवन में जाकर के बाल बिखेर करके बैठ गई मानो क्रोध में। और भोलेनाथ पधारे, वो तो समझ ही रहे थे कि नारद पधारे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके गए होंगे। आवाज लगाई, अरे मेरी पार्वती कहाँ है? पार्वती मुंह फुलाए बैठी, धर्मपत्नी कैसी भी हो, कितनी आज्ञाकारी हो, क्रोध जब आए तो वो किसी की ना सुने। पार्वती भी, मैं ना बोलूं, अरे पार्वती सुनती हो, पानी लाओ ना। बोली नहीं, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। को भवन में जाके देखा, बाल बिखरे हुए, बड़ा विकराल हो, काजल वाजल ऐसे पहुंचा, पूरा मुंह काला हो गया। अरे आप यहाँ कैसे? बोले मेरे से बात मत करिए। अरे क्यों नहीं करें? बोले आज नारद ना होते तो मेरी आंखें ना खुलती। हाँ शंकर जी बोले नारद जी, अरे आंख तो खुली पर ज्यादा ही मत खोलो। ज्यादा ही खोल के चले गए। बोले ये बताओ ये मुंड किसके हैं? अरे बोले अब यही मामला चलाया, बात घुमाई। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, और देखो आज तो बहुत अच्छा दिन है और कहीं घूमने चलेंगे। बोले घूमने बाद की बात है, पहले ये बताओ मुंड किसके हैं? छुपाना पड़ रहा था क्योंकि ये मुंड और किसी के नहीं, ये जगदम्बा स्वरूप पार्वती जी के ही थे। ये पार्वती माता कभी सती बनती है, कभी काली बनती है, कभी दुर्गा बनती है, कभी चंडी बनती है, कभी ज्वाला बनती है। ये किसी और के मुंड नहीं, ये माता के ही मुंड थे। लेकिन ये बात आज तक नहीं बताई, लेकिन आज बताना पड़ा। अरे पार्वती ये मुंड किसी के नहीं, ये तेरे ही हैं। मेरा स्नेह तेरे से इतना है कि मैं हर रूप को याद करने के लिए हर मुंड को माला में धारण कर लेता हूं। अब बात यही समाप्त नहीं हुई साहब। पार्वती जी बोली महाराज कितने मुंड हैं? बहुत है, 100 से तो ऊपर है ही। तो इसका मतलब इतनी बार मर चुके हैं जितने मुंड हैं। हाँ हाँ ये बात है, इतनी बार ही आई हो। लेकिन एक बात बता, हम इतनी बार मरे, तुम एक बार नहीं मरे, ये क्या मामला? तो बोले हमने एक अमृत पिया हुआ है। अच्छा, नारद जी सही कह रहे थे, महान कपटी हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन पति होगा जो धर्मपत्नी से भगवान से ये प्रार्थना करता हो, प्रभु मेरी धर्मपत्नी मर जाए। हैं? तुम ऐसे हो कि अमृत अकेले पी गए, धर्मपत्नी बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तुम बने बैठे हो। बोले मैं तुम्हें भी पिला सकता हूँ। तो बोले मुझे भी वो अमृत पीना है। तो बोले अमृत ज्ञान के द्वारा पिलाया जाएगा भागवत स्वरूप में, मैं भी सुन लूंगी और कानों के द्वारा पी लूंगी। तो ये अमृत मुंह से पीने वाला नहीं है, ये भागवत रूपी कानों से अमृत पीने वाला है। कानों से सुनो, अपने हृदय में, विचारों में, व्यवहार में उतार लो। कथा सुन करके घर जा करके कथा की चर्चा जरूर करो। जैसे जल बिना
मछली पलटा दिए, जैसे जल बिन मछली पलटा दिए, जैसे जल बिन मछली पलटा दिए, जल बिन मछली पलटा दिए। आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे। आश्रम में आए, गंगा किनारे बड़ा ही आनंद का जगह और अनेक अनेक महात्मा पधारे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि परीक्षित को श्राप लग गया है। भागे दौड़े कि हम भी तो देखें परीक्षित का, इतने बड़े राज्य पाट को त्याग करके चले आए। बड़े बड़े महात्मा साधु महात्मा पधारे और मानो बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब बैठे और सभी महात्माओं से बस हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले कि मेरे जीवन को कैसे भी सुधार दो, मेरी मृत्यु को कैसे भी सुधार दो। मैं जीवित नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं मृत्यु को बिगाड़ना भी नहीं चाहता। चाहते तो ये भी तो कह सकते थे मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं, इतना बड़ा राजा। लेकिन मन में सब कुछ त्याग बैठे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो केवल एक ही बात कह रहे हैं, मेरी मृत्यु को कैसे भी सुधार दो, मेरी मृत्यु बिगड़नी नहीं चाहिए। कोई महात्मा जवाब नहीं दे पाया साहब। उसी समय व्यास जी महाराज के परम लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज बिल्कुल नग्न दिगंबर और चले आ रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। मानो व्यास बुद्धि की मर्यादा के लिए स्वयं पिताश्री ने एक लंगोटी धारण जरूर कराई है, बाकी शरीर नग्न है। चले आ रहे हैं, अनेक अनेक महात्मा बैठे हैं और जैसे ही सुखदेव जी को आते ही सभी महात्मा अपनी अपनी जगह सब खड़े हो गए, जय जयकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं सुखदेव महाराज पधारे हैं। और परीक्षित जी मानो बड़े ही गदगद हो गए। मुझे लगता है कि यही महात्मा जी मेरी मृत्यु को सुधार सकते हैं। उनको ये आस लग गई, उनको विश्वास हो गया। आसन दिया, बिठाया, बड़ी सुंदर सी गद्दी बनाई, कुछ नहीं बोले। परीक्षित जी महाराज प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं कि महाराज मेरी मृत्यु को कैसे भी सुधार दो, मेरी मृत्यु को कैसे भी सुधार दो। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक शब्द भी नहीं बोले। भाई तेने अपराध किया तो कैसे सुधारे? महाराज मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान कैसे भी मिल जाए, मेरे ठाकुर जी कैसे भी मिल जाए, तरह तरह के प्रश्न करने लगे। ओहो, आज सुखदेव जी महाराज बोले ही गए। और क्या बोले कि राजा परीक्षित, अभी तुम क्या कह रहे थे कि भगवत प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योग नाम परमं गुरु। आपको क्या लगता है राजन भगवान किसको मिलते हैं? सबसे पहले प्रश्न सुखदेव जी ने किया कि राजन आपको क्या लगता है भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु, अरे भगवान तो उसको मिलते होंगे जो तपस्या करते होंगे, भगवान उसको मिलते होंगे जो शरीर से बहुत सुंदर होते होंगे, भगवान उसको मिलते होंगे
जो बहुत ही धनी होता होगा। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ये सब कुछ नहीं देखते, कौन धनवान है, कौन गरीब है, कौन क्या है, ऐसा नहीं है। भगवान अगर धन देखते तो सुदामा जी इतने गरीब थे, फिर भगवान कैसे मिल गए? अरे महाराज, पढ़े लिखे को मिलते होंगे। अरे बोले पढ़े लिखे होते तो ध्रुव जी की कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो स्कूल पढ़ने गए थे, भगवान उनको मिल गए। तो बोले मनुष्य शरीर धारण जो व्यक्ति करता है ये, क्योंकि कहते बड़े भाग्यमान उस तन पावा, मनुष्य शरीर को भगवान मिलते होंगे। बोले भगवान ऐसा नहीं है मनुष्य को ही मिले, अरे वो तो जीव जंतु पशु जानवर को भी मिल जाते हैं। कैसे? अरे भागवत कथा में कथा आती है गजेंद्र की, गजराज की, हाथी की, उसको भगवान मिल गए, तो फिर किसको मिलते? अरे हाँ महाराज मैं जान गया। बोले क्या? अरे बोले भगवान को उच्च कुल में जन्म लेने वाले को मिलते होंगे। तो स्वयं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कहा जाति विदुरस्य, विदुर जी महाराज की जाति क्या थी? अरे उसको तो सूत पुत्र कहते थे। अगर जाति देखते तो भगवान उसको क्यों मिले? अब परीक्षित की इच्छा हो गई, बोले प्रभु मुझे तो यहीं से कथा प्रारंभ कर दो, यही सुनना है। आप कहते हैं भगवान जाति नहीं देखते, भगवान कुल नहीं देखते, और भगवान मनुष्य देह को प्राप्त हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, भगवान कोई धनवान को मिल जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूँ सुंदर व्यक्ति को मिलते होंगे, तो आपका जवाब होगा कि भगवान सुंदरता देखते तो उस मथुरा में जो कुब्जा थी उसको भगवान क्यों मिले? वो तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, कमर भी 3 जगह से टेढ़ी थी, हैं? जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो वो सुंदर कैसी लगती होगी? भगवान उसको भी मिले थे। तो का जाति विदुरश्च, विदुर जी महाराज कौन थे ये मैं जानना चाहता हूँ, और भगवान कैसे मिले? आई विदुर जी की अद्भुत बरात की हो, आई जिंदगी की अद्भुत बरात की हो, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, भूत प्रेत पत्थर सगात सखी हो, आई शिव जी की अद्भुत बरात सखी हो, अद्भुत बरात सखी हो, आई शिव जी की 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 बरात सखी हो, आई शिव जी की आप बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर बैठ जाइए, जितनी जल्दी हो सके बैठ जाइए, बैठ जाइए जितनी जल्दी। मेरे लिए भांग घोटो और भांग घोटाई, और कई दिन हो गए जब भी कहीं भांग घोटो, जब भी कहीं भांग घोटे। तो एक बार मैया पार्वती दुखी हो गई, बड़ा प्यारा सा भजन है, आप गाएंगे। अरे भोले भंग के मारी,
हर में घोटत घोटत हारी हर मुख रोज फोटो भंग हमारी। मैया पार्वती देखो तो सही कैसी निर्मल सी है, कोमल सी है। और क्या कह रहे हैं भोले बाबा, कब नहीं देखो भाग रहे हैं भैया की सुन करके। संग गणपति की महतारी तुम फोटो भंग हमारी, एक भंग रहा ना जाए गौरा तो को छोड़ दो पर भंग न छोड़ी जाए। भोला 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 भोला। ताली बजाते रहिए, हर हर महादेव। हरे बोल हाथ ऊपर कर दो, हर हर महादेव। और सुनो, और मैया पार्वती क्या कह रही है भोले बाबा से, जिस दिन से में कोई नहीं की तरस ना आए, कोई नहीं की तरस ना आए गौरा को छोड़ दो पर भंग न छोड़ी जाए। और देखो ध्यान देना, अब तो अपनी जगह पे नाच लो, जहाँ जहाँ बैठी थी वहीं नाच। अब भोले बाबा कम क्रोधी नहीं है। और भोलेनाथ, अरे झोला कहाँ है झोला, अरे झोला कहाँ है मेरो बारो और भैया लोगो किताबन वाले भारतीय में समझे। अरे क्रोध में आके शिव शंकर ने अरे ध्यान देना। और देखो बैठ जाओ, या गड़बड़ी मत करो, पीछे वाली नहीं देख पाती है, प्लीज सिट डाउन। भोला क्रोध में आके शिव शंकर ने खोला अपना झोला, एक निकाली चरस की गोली, एक भंग का गोला। हाँ गोला, हाँ गोला, ओहो समझना झोला। अरे एक निकाली चरस की गोली, एक भंग का गोला। हाँ गोला, हाँ गोला, गोला गोली आए कि भोला, भोला गोली आए कि भोला। मन में बड़ा इकरार है, मन में बड़ा इकरार है गौरा तो को छोड़ दो पर भंग न छोड़ी जाए। पार्वती जी को खड़ा कर दो। इतने साधु चले गए हैं। अब पार्वती जी कह रही है, भान घोट घोट कह रही है पार्वती, हे भोलेनाथ, अब इतने साधु चले गए हैं पीकर भंग तुम्हारी, तू दुनिया के सारे जाए दर दर बना भिखारी। हाँ भिखारी, हाँ भिखारी। इतने साधु चले गए हैं पीकर भंग तुम्हारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ रंगे तक चित सबको भंग पिलाए, चित सबको भंग पिलाए गौरा तो को छोड़ दो पर भंग न छोड़ी जाए। बोलो 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 बोलो।
पुष्पमालां समर्पयामः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना च नंदगोपको माल्यातानि परमेश्वरः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नारी श्री राधे गोविंदा पापियों को पाप से है तार की, पाप से है तार की, भागवत भगवान की है तार। ये पंचम वेद निराला ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करों को पाप से तारती, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतनाम मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। दिवस है भगवत चर्चा प्रारंभ में हम और आप भगवान की कथा के पात्र बन सके, इसलिए मेरे साथ में 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें और फिर भगवान की कथा सुने। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण। कोई ऐसा ना हो ना बोल रहे हो, सबको बोलो गिरधारी श्याम बनवारी। जो भगवान की कथा हमने आपने सुनी वो महाराज परीक्षित के जन्म की कथा है, सुखदेव भगवान के जन्म की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्यों से भगवान की कथा सुनने को मिलती है साहब, और हम और आप उसी गिनती में हैं। भगवत कृपा हो गई। देखो भगवान की कथा को नियमित सुनना चाहिए। भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हुआ वो कथा नहीं सुनेगा, कदापि सुनने भी आ गए तो वो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहारी जी के एक बार दर्शन जो कर लेगा फिर बिहारी जी को छोड़ थोड़ी सकता है। एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में घूमते घूमते पहुंच गए। अच्छा, तुलसीदास जो महाराज जी हैं उनके इष्ट देव हैं राम जी। वो धनुष बाण वाले जो होंगे उनको प्रणाम करें। अब वो घूमते आगे वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते घूमते बिहारी जी के मंदिर में जा पहुंचे, जहाँ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का बड़ा सुंदर विग्रह है, बड़ा मनमोहक श्रृंगार ठाकुर जी का। पुष्पों से पूरा मंदिर सजा हुआ है। प्रवेश करते ही मानो पुष्पों की सुगंध, इत्र की सुगंध और मेरे ठाकुर की वंगमयी स्वरूप की सुगंध। बिहारी जी में जब हम दर्शन करने जाएंगे तो वहां की सुगंध ही अलग है।
आप प्रवेश करना, कितना आनंददायक वो सुगंध है। ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। गजब की बात, ये पर्दा लगा में हटा में बड़ी समस्या हो गई। भैया देखने तो दो भगवान है कैसे, कदापि मिनट से ज्यादा जाने ही न दे। पर्दा लगा में, फिर हटा में, फिर लगा में, फिर हटा में। अच्छा, कभी आप भी गए हो वृंदावन? आपने देखा होगा वहाँ के जो पुजारी जी जो होते हैं, जो सेवक हैं बिहारी जी के, वो पर्दा लगाएंगे फिर हटाएंगे। तो आप समझते होंगे कहीं भगवान का भोग लगता होगा। नहीं नहीं, भोग की बात नहीं है ये। वो इसलिए पर्दा लगाया जाता है कि कोई भी भगवान को एक दृष्टि से देख ना ले, टकटकी लगा करके लगातार उनकी आंखों में आंख न डाल सके। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र इव ध्वज। भैया मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं। हम और आप स्वतंत्र हो सकते हैं, कथा में आ जाओ, मंचा जब उठ जाओ, प्यास लगे पानी पी लो, आसन कई बार बदल भी सकते हैं हम। अच्छा, एक बार आपको बता दूं, भगवान की कथा में एक आसन कभी भी मत लगाना, जो मैं बता देता हूं। बहुत सी माताएं, बहुत से व्यक्ति जो भाई लोग हैं, वो इस आसन का प्रयोग कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कभी कभी, इसको बता भी देते हैं। जैसे कि कभी कभी आप थक जाते होंगे, ऐसे दोनों ऊपर करेंगे पैर और ऐसे हाथों को बांध लेते हैं, बहुत ऊपर किए तो ऐसे बैठे। ये आसन नहीं होना चाहिए। ये आसन दरिद्र आसन होता है। देखो, हमारी दिनचर्याओं से भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये तो ठीक, लेकिन भगवान की कथा में और मंदिर में कभी आप पहुंच जाएं और बैठने का मौका मिल जाए तो भगवान की तरफ कभी पांव फैला के मत बैठ जाना। कभी पांव नहीं फैलाने चाहिए भगवान के मंदिर में या कथा में। बिहारी जी के मंदिर में तुलसीदास जी पहुंचे, बड़ी सुंदर मूर्ति है। लोगों ने कहा, अरे बाबा देखते क्या हो, भगवान को लंबे लोट लगा के प्रणाम करो, जिससे कहें दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत प्रणाम करो, ये ब्रज के बिहारी जी हैं, ब्रज के राजा हैं। तुलसीदास जी बोले, भैया राजा फाजा हो वो सो हो, पर हम इनके लिए माथा ना झुका में। पुजारी जी बोले, क्यों ना झुकाओ? बोले, हमारो माथो तो वाई को झुके, जाके हाथ में धनुष बाण है। हमारो इष्ट देव है राम जी, और भैया इनके हाथ में है बांसुरी, या लिए हम इनको माथो ना झुकाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कही साहब, कहा कहूं छवि आपकी। भगवान की छवि को देख करके कहने तो लगे कि मूर्ति बड़ी सुंदर है, कि कहा कहूं छवि आपकी, अरे भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे, और धनुष बाण होए हाथ। क्या कहा? अरे मेरो सिर तो वाई को झुके, जाके हाथ में धनुष और बाण रहे। अरे याके हाथ में तो बांसुरी है, बांसुरी, और मैं बांसुरी वाले को माथो नहीं झुकाऊंगा। लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे, भगवान ने बांसुरी को हटा दिया। अरे कित मुरली कित चंद्रिका, भगवान ने रूप परिवर्तित कर दिया। अरे कित मुरली कित चंद्रिका, अरे कित गोपियन को वास, और अपने भक्त कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक बात आपको
बता दें, कभी बिहारी जी के मंदिर में आप आज भी जाओगे तो भगवान बिहारी जी के बराबर में धनुष बाण आज भी तैयार धरे। कहीं ऐसा ना हो फिर भागे चले आए तुलसीदास जी, फिर धनुष बाण उठाने पड़ेंगे। या लिए व्यवस्था भी। बोलो राधे राधे। भैया बिहारी जी की तो कब तक बात कहें, कब तक उस ठाकुर का वर्णन करेंगे। बड़े आनंद की जगह है, बहुत ही आनंद की जगह है वृंदावन। एक बार जो वृंदावन चला गया ना, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। एक बार जो पहुंच जाए वो बार बार जाने की इच्छा रखेगा। मेरा करवत्र निवेदन है भक्तों से, रेड पट्टी पड़ी हुई है, इस पे ना बैठे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में बिहारी जी हैं। अरे श्यामा आनो बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुलों में। श्यामा